जाओगी? मुझे जाना है मार्केट। अच्छा। क्योंकि सिमरन आ रही है तो थोड़ी सी तैयारी करूंगी। दिया बहुत ज्यादा हैप्पी है, इसकी मौसी आ रही है। इसको अभी तक पता नहीं था, इसको मैंने नहला दिया है, घर थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया। वैसे तो वहीं पर आएगी, लेकिन कोई और भी आएगा जिसके लिए मैंने थोड़ा सा घर क्लीन कर दिया। मुझे पता है मुझे टाइम नहीं मिलेगा, अभी भाग दौड़ रहेगी। मैं नहाई भी नहीं हूँ, घर का मतलब काम तो था ही, साथ ही साथ थोड़ा आलस भी था। तो अभी मार्केट जाएंगे, कुछ खाने पीने को लेकर आएंगे, कुछ तैयारी करेंगे। अकेली आ रही है वैसे तो वो, लेकिन फिर भी शादी के बाद पहली बार आ रही है तो थोड़ी सी तैयारी करेंगे। दिया को छोड़ते नानी के घर पे, क्योंकि बहुत भयंकर वाली धूप निकल रखी है, बहुत गर्मी पड़ रही है। मैं भी इसी वजह से नहीं नहाई हूँ, क्योंकि अगर सिर वॉश करके धूप में जाऊंगी तो मेरी तबीयत वैसे भी खराब हो रही है, जुकाम हो रहा है मुझे। गर्मी का जुकाम आपको पता ही है, वैसे भी काफी ज्यादा क्या होता है, परेशान करता है, भयंकर होता है। सर्दियों का इतना नहीं होता जितना गर्मियों का होता है। तो चलते हैं, ट्राईपोड भी लेके जा रही हूँ, मम्मी के घर रख दूंगी, दीव को भी वहीं रख दूंगी। दीव अपना जूस भी लेके जा रही है। चलो, दीव ने पहनी है आज न्यू वाली फ्रॉक। चलो चलो चलो। और ये आलू की सब्जी बाहर डालनी है, कि दिखा रही है अब आके बता रही है यहाँ पे ड्रामे बाहर चालू करने से। कोई बात नहीं, तू अंदर घर में खाई है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए थे शॉप पे, हमारे घर पे, मतलब घर के पास में शॉप सुना, मतलब कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस तरीके से डिस्प्ले में नहीं रखी गई है, बिल्कुल जैसे खुद से उठा सको। दूर से देखने पे मतलब इतना कुछ पता नहीं चलता। यहाँ पे ना लाल कुर्ती में स्टार्टिंग में 2 दुकानें हैं, जिसमें से एक से मैं सामान लेती हूँ, बहुत सही सामान भी मिलता है। और मतलब अधिकतर मेरा आना होता ही रहता है यहाँ पर। तो एक तो मैंने जूस जो है अनार का वो दीयू के लिए लिया है, और साथ ही जो है फैंटा ले ली। बिस्किट नमकीन देखूंगी, मेरे पास है तो, लेकिन बस मैं लेने आ गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा देखती हूँ कुछ अलग अलग अलग। तो जो बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं ना बिस्किट के, वो तो मुझे नहीं देखने थे। मैं छोटे छोटे से ही देख रही हूँ, अलग अलग तरीके के 2-3 हो जाएं वो ठीक है, लेकिन इस तरीके के मेरे को ना पसंद नहीं आती। बाद में ये रखे ही रहते हैं, ये ऊपर वाले ना बचे हुए अगर बच भी जाते हैं जैसे, तो खाए जाते हैं। मम्मी ले लेती है, शांकी ले लेता है, या दीयू ही खा लेती है। तो यही वाले लूँगी, इनमें से 3-4 मैंने ले लिए थे अलग अलग तरीके के। और यहाँ पे सारा सामान मिलता है, सारा टोटल। कुलचा ले लो, ब्रेड ले लो, पाव ले लो, और ये सारे बिस्किट्स वगैरह का सेक्शन है। नीचे नमकीन है, इस तरह बच्चों का कुछ सामान है, चॉकलेट्स, केक और डोनट्स वगैरह सब सामान मिल जाएगा। सामने सॉसेस और मैगी वगैरह, ये नमकीन का सेक्शन है इस तरफ भी। तो यहाँ से मैं हल्दीराम के ही छोटे छोटे से पाउच देख रही थी, एक अंकल थे वो भी देख रहे थे अपना सामान ना। तो यहाँ से मैंने 2 नमकीन के पैकेट लिए थे, एक तो बॉम्बे मिक्सचर और एक ये चिली चटाका। ये बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। पहले मैं बहुत खाती थी, अब तो मैंने बहुत कम कर दी चीज़ें, नमकीन बिस्किट ये सब चीज़ें मैंने एकदम कम कर दी है। अब मेरे को अच्छी नहीं लगती। पहले तो मैं खा लेती थी, अब मैं नमकीन ले भी आती हूँ, शौक़ से लेकर आती हूँ, सोचती हूँ खा लूँगी कभी मन करेगा, लेकिन वही थोड़ी सी खाती हूँ, फिर वही रबड़ लगा के रख देती हूँ। तो कम लाती हूँ इस वजह से चीज़ें घर में ना, कोई आता है तभी लेकर आती हूँ। वरना पापड़ वगैरह भी होली के अभी तक रखे पड़े हैं, वो भी ख़त्म करने हैं, वरना ख़राब हो जाती है सारी चीज़ें ना, फेंक के जाती है, बड़ा दुख होता है। यहाँ पे मैगी वगैरह, तो इस तरफ आती हूँ ना तो मैगी वगैरह वो मिलती हैं जो हमारे इधर नहीं मिलती, सिर्फ हमारे इधर मिलती है यिप्पी, और जो नॉर्मल मैगी होती है वो मिलती है। तो देख रही थी करी फ्लेवर ना, मुझे अच्छा लगता है इसमें, मतलब
मसाले थोड़े तेज़ होते हैं, अच्छा लगता है ये। बाकी तो सिंपल मैगी ना अब टेस्टी नहीं लगती है, और वैसे भी मिल जाती है हमारे उधर, इसलिए तो मैं लेती नहीं यहाँ से। मैगी ही ली थी मैंने एक, मैंने कहा आई हूँ तो ले लेती हूँ, ज़रूरी नहीं कि अभी जाती पका के खाऊंगी। और मम्मी ने बनाए थे काले चने, मैंने बनाए थे छोले कल, और मम्मी ने बनाए हैं आज काले चने, और ये दही, और साथ में चावल भी रेडी हो चुके हैं। मैं यहाँ पे ना सिमरन का गिफ्ट निकालने के लिए बिस्तर को इधर से उधर कर रही थी। बक्से में रखा हुआ था मम्मी ने कंबल ना, क्योंकि मम्मी को ये था पता नहीं कब आएगी कब मिलेंगे, तो कंबल अभी तो ज़रूरत है नहीं, तो डाल दिया था इसके अंदर। चूहे का भी डर रहता है, और चूहे का डर था भी यहाँ पे, जैसे देखो चूहे ने ना कुतर रखा था इतना ज़्यादा, न्यूज़पेपर छोटे छोटे कट कर रखे थे, तो वही बाहर रखो ना चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो मम्मी ने इसमें डाल दिया था, मम्मी किचन में थी तो मैंने कहा चलो मैं ही निकाल लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं निकालना है। तो इतना सारा सामान इस बक्से पे रखा होता है, ये स्टोर रूम है मैं आपको बता दूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सामान यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रखा है, साइड में स्टोर रूम भी है, मंदिर भी इसी में ही है, कपड़े वगैरह भी यहीं से निकलते हैं। तो एक जो बक्से के ऊपर का सेक्शन है ना, वहाँ पे एक्स्ट्रा सामान रखने का मम्मी ने बना रखा है। और ये शैंकी की फ़ोटो है बहुत पहले की, कोडेक का कैमरा लिया था ना, तो ऐसे ही खींचते रहते थे हम। और बहुत पतला था शैंकी, उस टाइम बीच की मांग निकालता था। और यहाँ पर ना मैं बातें कर रही थी कि ये जो बक्सा है ना, नेहा की शादी के टाइम पे ख़रीदा था, शादी में दिया नहीं था, लेकिन इसमें जैसे कोई भी सामान शादी का हम ख़रीद रहे थे ना, ख़रीद ख़रीद के डालते जा रहे थे, उसके लिए जो भी नेहा के लिए ख़रीद रहे थे सब डालते जा रहे थे। और नेहा के जो इंगेजमेंट जैसे हुई थी ना, तो उसको बहुत सारी साड़ी मिली थी उसके ससुराल की तरफ से, लेकिन वो पता नहीं क्यों, जैसे लड़की को दे दी तो वो लड़की क्यों नहीं चाहिए, लेकिन वो सारी वापसी सी हो गई थी, वापसी हो गई थी। मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को जितनी भी जो भी साड़ियाँ मिली थी, जितनी भी मिली थी मतलब, वो नेहा से तो ज़्यादा नहीं मिली थी, लेकिन ज़्यादा मिलने का भी क्या फ़ायदा जब अपनी ना हो तो। जब पता है कि वो पहननी नहीं खुद को, बस एक था कि मिली है मिली है, लेकिन ये था मेरे को जो मिली थी चीज़ें वो सारी मेरे पास है, और उसमें से कई तो मैंने तैयार ही नहीं करा रखी, मम्मी के घर पे एज इट इज़ रखी हुई है। बहुत कम मैंने तैयार करवाई थी, बल्कि फॉल भी लगी हुई थी कहीं में, बस ब्लाउज सिलवाने थे अपने नाप के। तो जहाँ पे, यहाँ पे कह रही, जहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने जो निकालना था वो निकाल लिया। सिमरन का ब्लैंकेट रजाई जो भी है वो निकाल के बाहर रख दी है। और उसके बाद मैं किचन में जब आई ना, तो देखो मम्मी क्या कर रही थी, मम्मी डालेंगी अचार। तो पहले तो पीसेस में कट करके मम्मी ने धूप लगाने के लिए बाहर रख दिया, और अभी क्या करेंगी इसमें, पता नहीं क्या करेंगी इसमें, बस मम्मी इस तरीके से कद्दूकस करके ये आम भी जो है गुठली निकाल के घिस रही है इस तरीके से। इसमें देखो अब जो भी होगा बताऊंगी मैं आपको। आम का सीज़न है, गर्मियों का सीज़न है, तो इस तरीके से चटनियाँ वगैरह, अचार वगैरह, हींग वगैरह का बहुत डलता है। और मैंने पहले के उसमें दिखाया था कि शायद चावल बने नहीं हैं, पता नहीं बन गए थे या नहीं बन गए थे, कुछ नहीं याद नहीं मुझे। मैं यहाँ पर अपने घर आ गई थी। सिमरन के लिए मैंने एक नाइट सूट निकाला है, एक सूट निकाला है, क्योंकि देखो जो भी गिफ्ट है ना, मैं माइक्रोवेव दूंगी, ब्लैंकेट है मम्मी की तरफ से, तो मम्मी कैश भी देंगी। तो पहली बार आ रही थी, मैंने कहा पहली बार का कुछ अलग होना चाहिए, तो नाइट सूट न्यू रखा हुआ था ये वाला, एक मैंने ये निकाला है और साथ में सूट निकाला है। और भी चीज़ें मैं देना तो चाहती थी, सोचा था जब भी मिलेगी वो मैं दूंगी कुछ अच्छा सा, बहुत ही प्यारा सा। और मैंने उसको ये चीज़ बोली भी कि तू आई ऐसे है, इस तरीके से आई है ना, कुछ मतलब 2 दिन पहले पता ना कुछ, मैंने कहा मैं लेकर आ जाती, खुद भी बोल रही थी मुझे टी शर्ट चाहिए थी, और आप मार्केट जाओ तो अब मुझे वीडियो कॉल करके दिखा देना, क्योंकि क्या है ना, मुझे पता है कि वो सूट वगैरह ज़्यादा पहनती नहीं है, वो जॉब करती है, तो यही सब चीज़ें जीन्स टी शर्ट यही उसको कंफर्टेबल लगता है। तो नेक्स्ट टाइम अब देखो, वो बहुत ध्यान रखती है मेरा, और टफ टाइम में भी मेरे साथ एक टाइम था खड़ी रही। अभी शादी हो गई है, थोड़ा सा बिज़ी हो गई है, और होना भी चाहिए, हर शादी में ये होता है, हमारी शादी में भी था, अभी थोड़ा सा बिज़ी हो गई, लेकिन फिर भी ध्यान रखती है, सबका ही रखती है, मेरे साथ जुड़े सब लोगों को ध्यान रखती है। और उसको मतलब पता है कि मेरी अटैचमेंट किन लोगों से है। अदरवाइज़ तो देखो जब मैं सारी बातें शेयर करती हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ भी है जिनसे मेरी नहीं पड़ती, मैं उनके बारे में भी शेयर करती हूँ, जिनको मैं पसंद नहीं करती मैं उनके बारे में भी शेयर करती हूँ। तो उसको पता है मेरी अटैचमेंट किन लोगों के साथ है, तो वो उनका भी ध्यान रखने की कोशिश करती है। यहाँ पर मैं इस पर टेप लगा रही थी, इस पर
क्या है पन्नी पे, क्योंकि बार बार खोलो ना सूट वगैरह तो उसकी चिपकन निकल ही जाती है। प्यारा सा सूट है बहुत ज़्यादा, दुपट्टा भी उसका प्यारा सा है। बस रेडी मैं हो चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, बाल गीले हैं अभी। ये वाला टॉप मुझे दिख गया था, ये मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। और जीन्स तो नॉर्मल सी वही ब्लू कलर की पहन ली है, ब्लैक है मेरे पे, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा लेंथी है, उसको नीचे से कटवाना है। बाकी फिटिंग विटिंग तो सब सही है, बस पैंट जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। मैंने बीच में ना अभी बाज़ार में देखी भी थी, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन उसका साइज़ मुझको नहीं मिला। मेरा मन है कि मैं थोड़ी सी और पतली हो जाऊँ तो वो ही खरीद ले आऊँ। और क्या ही बोलूँ यार, बस तैयारी चल रही है उसके आने की, वो आई नहीं, काफ़ी लेट हो गई। उसने कहा था 2 बजे तक पहुँच जाऊँगी, लेकिन 2 से भी अभी ऊपर का ही टाइम हो रहा है। फिर यहाँ पे मैं निकलने ही वाली थी तो मैंने सोचा काजल लगा लेती हूँ। देखो बैग भी टांग के घूम रही हूँ मैं। ये वाला बैग नहीं एकदम मतलब ऐसा खड़ा खड़ा सा है, कई बार तो अच्छा लगता है, कई बार बुरा भी लगता है, बाकी स्टाइलिश तो बहुत है ये बैग। फिर लिपस्टिक भी लगा ली, हल्की सी छोटी वाली जो होती है ना मिनी लिपस्टिक, उसमें से ही एक यहाँ पे रखी हुई थी तो लगा ली मैंने। अदरवाइज़ मेरे को पता ही नहीं मेरी जो अच्छी वाली लिपस्टिक है जो शेड में लगाती हूँ वो कहाँ पड़ी है। दीयों के साथ ना मेरी सारी चीज़ें इधर से उधर हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी शिवानी को, ये देख कैसी लग रही है लिपस्टिक मेरी। तो आज का व्लॉग मैंने ना कोशिश करी है कि सब कुछ शूट करूँ थोड़ा 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 थोड़ा। और मुझे सब बोल रहे मैं कमज़ोर हो गई हूँ, बल्कि मुझे नहीं लगता। मुझे अभी और भी वेट अपना कम करना है, पेट है मेरा ज़्यादा, मुझे पेट कम करना अपना, पता नहीं कैसे जाएगा अंदर। पेट ना निकल जाता है ना एक बार तो बहुत मुश्किल से कम होता है, बहुत ही मुश्किल से कम होता है। तो चलो चलते हैं बाहर की तरफ। थोड़े से बाल मेरे उलझे पड़े थे, वही सुलझा रही थी। और पता नहीं क्या बातें करती जा रही थी। मैं बातें ही कर रही हूँ साथ के साथ में, आपको पता भी नहीं कह रही, पता चल रहा होगा कि मैं बातें कर रही हूँ। और बस अब चलते हैं दीयू के पास। अभी मेरे को पता नहीं है वो कितने बजे एग्जैक्ट आएगी, उसने बोला तो है मैं 2 ढाई बजे पहुँच जाऊँगी, लेकिन टाइम ऑलमोस्ट हो ही चुका है। अभी हो चुका है क्योंकि पानी आता है माने 1 बजे, और पानी आके जा भी चुका है। चलो चलते हैं बाहर की तरफ। मैं ये सामान जो है उठा लेती हूँ, और फ़ोन भी ले लेती हूँ अपनी याद से, आप लोगों को भी वेट होगा। तो यहाँ पे शिवानी गई थी अपने घर पे शूज़ पहनने के लिए, और मैं ताला वाला लगा के तैयार खड़ी हुई थी। तो चलते हैं मम्मी के घर पे। और मम्मी के घर पे ना बड़ा मज़ा आता है इस टाइम पर जाने में ना, दोपहर के टाइम पे दिया कोई। घर पे आई ना तो भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। देखो दोपहर के खाने का टाइम तो हो ही चुका है, मैंने अच्छे से सुबह भी कुछ नहीं खाया था। तो कटोरी में ले लिए थोड़े से छोले चावल, काले वाले चने हैं वैसे तो ये। तो आप लोग भी जो है खा लीजिए। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है आज की, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलवाऊँगी सिमरन से शादी के बाद कैसी लग रही है वो, किस तरीके की हो गई है। वेट कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।